हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लोकल ट्रेल ब्लेजर। और आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको भेड़ाघाट। चलिए भेड़ाघाट की सैर करते हैं। यहाँ पे नर्मदा नदी जो उफान मार के आती है। जबलपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये भेड़ाघाट। और घाट पे जाने के लिए आप लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये सीनियर सिटीजन जिनको चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ से आप भेड़ाघाट का व्यू भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि वो लिफ्ट बंद थी, पर वो लिफ्ट आपको यहाँ नीचे उतारेगी, जहाँ पर आप बोटिंग के लिए टिकट ले सकते हैं और बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं। चलिए एंटर करते हैं। हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो सीढ़ियों से उतरते वक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर दाहिने और बाएं तरफ दुकानें हैं जो कि संगमरमर की मूर्तियां और शिवलिंग बेचने का दावा करती हैं। हालांकि दोस्तों, आपको इनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये संगमरमर नहीं सोप स्टोन के बने हैं। इसका विवरण आगे जाके आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि बोटिंग करते वक्त हमें गाइड ने इसके बारे में बताया। बोटिंग में कुछ हल्का खाने के लिए हमने बेर की 2 टोकरियाँ इस बच्चे से खरीद ली और यहाँ पर शिव जी को नमस्ते किया। नर्मदा नदी के उफान मारती हुई तस्वीरों को हमने क्लिक किया और यहाँ का दृश्य एंजॉय करने लगे। तब तक मैंने देखा कि बोटिंग में लाइफ जैकेट का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है और यहाँ बिना सेफ्टी के ही लोग बोटिंग कर रहे हैं। पर उसके बाद मैंने कंफर्म किया तो पता चला कि बोटिंग करते वक्त लाइफ जैकेट उसी में रहता है। अगर आप चाहें तो उसे पहन सकते हैं। हम अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे, तब तक मैंने देखा यहाँ पर नंदी भगवान जी को और ये उफान मारती हुई तस्वीर जो मेरे मन में बस गई, नर्मदा जी की। ये है जबलपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जाना जाता है अपने मार्बल रॉक्स के लिए और काले पत्थर के लिए। मानो जैसे नर्मदा नदी के किनारे एक मार्बल का शहर बसा हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ से बोटिंग करते हैं तो बिल्कुल शिव जी को नमस्कार करके जाना, ताकि उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। आखिर वो घड़ी आई गई। हमारी बारी आने के बाद मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि मैंने कभी यहाँ बोटिंग नहीं किया था। तो मैंने नर्मदा मैया को प्रणाम किया और कहा, नर्मदे हर। इस बोट की क्षमता है कम से कम 12 से 15 पर्सन की और इसकी प्राइस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। अब जैसे तैसे हमारी नौका की सवारी तो शुरू हो गई, तो बोलिए नर्मदा मैया की जय। बोटिंग शुरू होते ही आपको यहाँ पर 64 योगिनी माता मंदिर का दर्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ के गाइड की कमेंट्री बहुत पॉपुलर है। किसी भी दृश्य को बताने का इनका अपना अलग ही अंदाज होता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा और आप यहाँ के मार्बल रॉक्स की खूबसूरती को देखकर अचंभे हो जाएंगे और आपका भी मन करेगा यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ के गाइड बहुत ही दिलचस्प होते हैं और उनके कमेंट्री तो बहुत ही लाजवाब। ये ब्लैक एंड व्हाइट, आगे दिखाएंगे पेपर व्हाइट, वहीं पे चमकती कैमरे की लाइट हुई है, वेरी नाइस। घाट से निकलते ही हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, पानी की गहराई 200 से 400 फीट नीचे की ओर होती है और हम उसके ऊपर तैर रहे होते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपना ध्यान खुद से रखें और अपने हाथ और पैर को सावधानी से रखें। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे दुकानदार संगमरमर की मूर्तियाँ और शिवलिंग बेचते हैं। पर वो संगमरमर की मूर्तियाँ नहीं, सोप स्टोन्स की होती है। सोप स्टोन्स ऐसे स्टोन्स होते हैं जब पानी की लहरें संगमरमर से टकरा कर झाग उत्पन्न करती है और उस झाग से वहीं पर एक सोप स्टोन बन जाता है, जिसके बारे में गाइड ने हमें अब बताया। मजाक के लिए बोलते, रेखा के पीछे गोलियां चलेंगे दोनों साइड। एक साइड सुमिंदार, दूसरा परमनाथ, बीच में थी रेखा। तो शूटिंग वाले पर नहीं देखा, बोट वाले देखो ना सोप स्टोन, क्या पानी करंट से निकल जाता है, इसलिए गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। जबकि नर्मदा जी में आती है बाढ़, तो भर के चलते पूरे आधा में पहाड़ और उससे बंद कर देते नौका विहार। तो दोस्तों, उन्हीं करंट से पानी में जब बाढ़ आ जाता है तो 15 जून से ये भेड़ाघाट बंद हो जाता है और सीधे 15 अक्टूबर को खुलता है। तो आपको उनके बहकावे में ना आना है और उनसे बार्गेनिंग करना है, ताकि वो सोप स्टोन को अपनी कीमत पर बेचें। नंदी बहन, आप लोग थोड़ा कल्पना करिए, थोड़ा ध्यान रखिए। जब नजर आएगा नहीं दिखेगा पत्थर, जब बोलते हैं समझ का तो वार्ड है, नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट है। जगह का नाम भेड़ाघाट है। जमाना एक साधु को डेली आना जाना, क्या दिन भर पूजा पाठ, साधु शाम को भेड़ाघाट। और आप लोग सभी लोग मानते हैं, जोड़िए हाथ, ब्रह्म से बोलिए शंकर भगवान की जय। नहीं है मार्बल की कार्ड पड़ी है बेकार, जिसको चाहिए तो चढ़ जाती है यहाँ से ना।
भेड़ा घाट हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी मशहूर है क्योंकि वहाँ से कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है, जैसे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अशोका द ग्रेट और मोहनजोदड़ो। यार नीचे है पहाड़ और आप लोग कर रहे हैं नर्मदा जी में नौका विहार। दोस्तों भेड़ा घाट को इंडिया का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के मार्बल रॉक्स की खूबसूरती आप देखते रह जाते हो और आपका जी नहीं करता है यहाँ से जाने का। जब सूरज की किरणें इन संगमरमर के चट्टानों पर पड़ती है तो उनकी परछाई जो पानी पर दिखती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है। कई ऐतिहासिक गाथाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और ऐसे पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो हर साल 1 किलोमीटर बढ़ते ही रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। हाथ प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की नर्मदा मैया की। जोड़ लीजिए हाथ, ये भोलेनाथ जो नहीं जोड़ता हाथ तो बहाने तो दांत। जिसमें क्या है ना छेड़ी होता लग जाता पत्थर बढ़ता नहीं, एक जीवित पत्थर बढ़ने वाला शिवलिंग तो बढ़ता है जी, बढ़ता है साल में एक किलो का राउंड। ये नीला नीला आसमान और ये सूरज की रोशनी, वाह देखकर तो आनंद आ रहा था। सुबह की छाया हो या शाम की रोशनी, हर समय यहाँ की खूबसूरती बस देखने का मन करते रहता है। इसका ब्लू मार्बल रॉक, आसमानी कलर की चट्टानें, इन्हीं को बोलते हैं। हल्का नीला है लाइट ब्लू, तो वो यहीं से हो जाती बोर्ड वालों की कमेंट्री शुरू। ये मार्बल देखा सिर्फ लाइट ब्लू, ये पलट के देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और आगे से बोले गाइड। अभी देखते थे ना चारों साइड। यहाँ के रहवासी अच्छी स्विमर्स होते हैं और यहाँ गोता लगाकर छोटी मोटी कमाई कर लेते हैं, तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे एक गोता लगाकर दिखाया जो काफ़ी डेंजरसली ब्यूटीफुल था। इसी तरह से हमारे एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए हमारे गाइड हमसे सवाल जवाब भी कर रहे थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेफ्ट चलने की राइट पूछ रहा है गाइड और बताने वालों को मिलता है भाई साहब बम्पर पर राइट। चली गई सर लेफ्ट चलने की राइट बताइए। अरे दीदी हम लेके जाएंगे, नए लोग से पूछा जाता है इसलिए बता रहा है राइट बोलते हैं भाई साहब। सुनिए जो बोलेगा सही तो साइड में उतारा जाएगा, यही जाने नहीं कहीं वापसी मिलेंगे। ये कठिन दिन है रास्ते के आने हो जाने का। बोलो नर्मदा मैया की जय। और बात हो गई चल खेत पहाड़, ये नर्मदा टेम्पल, इसके दिखे पूरे सैंपल, पानी कटिंग, पत्थर की सेटिंग, ध्यान से क्लियर फिटिंग। ये 10 फीट का पहाड़। इन मनमोहक दृश्य को और भी मनमोहक बना रहे थे ये गाइड, जो इन कलाकृतियों को अपनी कल्पना से हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे थे और हम भी उन्हें उसी तरह से देख पा रहे थे। सच है, इन चट्टानों पर ऐसी कलाकृतियों का अनुमान करना तो बस इन्हीं के बस की बात है। अब उन्होंने हमें ये दिखाया तभी हम समझ पाए कि ये किसी के पैरों की बूट के जैसे है। जैसे उसने कहा, समझ आए तो आर्ट है, न समझ आए तो मॉडर्न आर्ट है। अब इसे ही देख लीजिए, लग रहा है ना जैसे हाथी है या कोई नंदी बैल, बस इमेजिन करना है। अब हम वहीं आ चुके हैं जहां मोहनजोदड़ो मूवी की शूटिंग हुई थी, जहां पर ऋतिक रोशन ने मगरमच्छ से लड़ाई करी थी और कहते हैं कि शायद पठान मूवी की भी कुछ शूटिंग यहाँ हुई थी। गाइड की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ही आप मार्बल रॉक की कलाकृति को अच्छे से कल्पना कर पाएंगे। जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच ये नर्मदा घाटी। दोस्तों इस सवारी का असली मजा तो अब आने वाला है क्योंकि अब हम जा रहे हैं भूल भुलैया और बंदर कूदनी जैसी जगह पर। दूध की सफेदी निर्मा से आए, रंगीन मार्बल खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा, वासन पाडो निर्मा, जाया और सुषमा। कहते हैं इस गुफा में गुरु मुनि दत्तात्रेय ने काफी दिनों तक तपस्या करी थी। अगर आप चाहो तो यहाँ आके तपस्या कर सकते हो। इस जगह को बंदर कूदनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों घाटी काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो आसपास के बंदर यहाँ से एक घाटी से दूसरी घाटी कूदते रहते हैं। सिर्फ बंदर ही नहीं, हमें तो बकरियाँ भी देखने को मिल गई। ये देखो मार्बल की बकरियाँ। अब इन घाटियों को देखिए, ऐसा नहीं लगता कि खजुराहो यहाँ आ गया है, लगता है कि छोटी छोटी मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया हो। ऐसे ही इसे इंडिया का ग्रैंड कैनियन नहीं कहते, उसकी एक खास वजह तो यह दृश्य है जो आपके सामने है।
अब आ रहा है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ से देखने पे ऐसा लगता है कि भारत का नक्शा हो, जो कि यहाँ पे आकाश में दिखता है। और यही नहीं, अगर आप इसे थोड़े हाइट से देखेंगे तो बिल्कुल भारत के नक्शे के जैसा दिखेगा। ये जो मूर्ति देख रहे हैं, 3 मूर्ति, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की मूर्ति है। त्रिमूर्ति को बारंबार नमस्कार। और चला रहा दिनेश, बाजू में दे रमेश। यही है बाबूजी मंकी पॉइंट, ये बंदर कुन्नी। साथ में देखिए इनकी अंगूठी, ऊपर देखिए ना बना और इनकी तरफ पूरा। अब हम इतनी दूरी पे आ गए थे जहाँ से भारत का नक्शा बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा था, साफ साफ। है ना ये दृश्य काफ़ी यूनिक सा। मुझे तो बिल्कुल भारत का नक्शा दिख रहा था और हम अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाए। तो हम सब ने हमारे गाइड के लिए खुलकर तालियां बजाईं। बोलो नर्मदे। वही है मैं कह रहा हूँ। ये देखो सामने भैया या नहीं। पत्थर मारो, सेहत खाओ और काटे तो डांस दिखाओ। आप भी डांस करिए, बोर्ड वर्ष भी करवाइए। अब जाने का समय हो चुका था दोस्तों, पर मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसा मैंने पहले भी कहा, भेड़ाघाट में ऐसा जादू है कि आपका जी नहीं करेगा यहाँ से जाने का। रोड से ओल्डे पलटा हुआ है। फॉर्मूला देखिए बोर्ड से तो सही क्या मिलेगा रोड से। ये चला गया, ये बैठे देखना वो। अरे इससे बड़ा रहा है, ले दे कितनी मारी हैं? ये गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर गाड़ी भाई वापस जाते हुए भी गाइड की कमेंट्री खत्म नहीं हुई। वो बहुत मजाकिया इंसान थे। और ये सनसेट का व्यू तो यार मेरे मन में बस गया। दोस्तों, भेड़ाघाट में बोटिंग की सवारी का आनंद लेने के बाद लोग जनरली यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर धुआंधार वाटरफॉल में एंजॉय करने जाते हैं। तो इसके बाद हम भी वहीं गए थे, पर शाम हो गई थी तो हम ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं पाए। कहते हैं कि नर्मदा नदी का पानी वहाँ पर 12 महीने बहता रहता है और यहाँ आकर शांत हो जाता है। अब बोटिंग की सवारी तो ख़त्म होने को थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बाकी लोगों से ही पूछ लिया जाए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेल, रिएक्शन देख के तो समझ में आ ही गया था कि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और काफ़ी रिफ्रेशिंग और मेस्मराइजिंग भी। आप लोग में से यहाँ पहली बार कौन आया है, कौन आया है? तो कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कि आप लोगों को इनकी कमेंट्री कैसी लगी और पत्थर कैसा लगा? यहाँ पे आप लोगों को जो इन्होंने दिखाया वैसा दिखा कि नहीं? हाँ, जैसा उन्होंने दिखाया, आप लोगों के साथ में हम लोग को ये वाला ट्रिप बहुत हम लोग के लिए मेमोरेबल रहेगा। ओके। और बहुत सुंदर है, उसको देखना, नेचुरल ब्यूटी और इनकी कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी। खूब एंजॉय किया यार। इतना अच्छा कैमरे में आ रहा है। आप भी पहली बार आए हैं? यस, मैं पहली बार आया हूँ एंड ये सीरियसली बहुत अच्छी प्लेस है। लगता नहीं है कि इंडिया है, लगता है कि किसी फॉरेन लैंड में आ गए हैं। तो ट्रूली मेस्मराइजिंग। तो दोस्तों, भेड़ाघाट की नौका की सवारी यहीं पर समाप्त होती है। शाम हो चुकी थी, तो शाम की आरती हम कैसे मिस करते। तो एक बार मन से बोलते हैं, सबिंदु सिंधु सुस्कल तरंग भंग रंजितम द्विसत्सुपात जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। बोलिए नर्मदे हर। एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्मदा नदी बहुत ही पवित्र नदी है, तो इसे हम अपनी ही गंदगी से बर्बाद ना करें और उनका सम्मान करें, आदर करें। हमारी प्रकृति को अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो प्रकृति हमें भी हमेशा स्वस्थ रखेगी। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हम निकल पड़े धुआंधार जलप्रपात की तरफ।
धुआंधार वाटरफॉल में आपको जो आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। यहाँ बैठकर यहाँ की लहरों, यहाँ की ऊंचाइयों को एंजॉय करिए, शांति से, इत्मीनान से यहाँ के हवा में उड़ती हुई पानी को अपने चेहरे पर फील करें और नर्मदा मैया को नमस्कार करके अपना दिन सफल बनाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट जरूर करना कि आपको भेड़ा घाट कैसा लगा और आप अपनी अगली ट्रिप भेड़ा घाट में कब प्लान कर रहे हो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कब कर रहे हो।